तो चलो भाई सीईटी वालों तैयार हो जाओ आज की इस मैराथन के लिए। देखो इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी का जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ वो चाहे आरएसएस बोर्ड के द्वारा जितने भी 2024 के क्वेश्चन जो पेपर करवाए गए हैं उन सभी के अंतर्गत जो राजस्थान जीके है वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है। ध्यान रख लेना, पूरी की पूरी राजस्थान जीके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी पूरी की पूरी राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आरएसएस बोर्ड के द्वारा लगभग 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को कराने वाला हूं, ठीक है। तो सीईटी 10+2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है। तो ओदक दुर्ग कहा जाता है जल दुर्ग को, ठीक है। जिसके चारों ओर जल होता है उसको ओदक दुर्ग या जल दुर्ग कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बार बार ओदक दुर्ग से रिलेटेड पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ओदक दुर्ग है, और उसमें ऑप्शन आता है कौन सा, गागरोन का दुर्ग, ठीक है। गागरोन का दुर्ग ये बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है कि गागरोन का दुर्ग कौन सा दुर्ग है, तो एक जल दुर्ग या ओदक दुर्ग है, ठीक है। इसको भी याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ तो वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और एक तरफ जिला दे रखा है। बताओ भाई साहब इनको देख करके कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आराम से ऑप्शन देख लो। देखो पहला ऑप्शन क्या देख रहा है, वन विहार। वन विहार कहाँ का है, धौलपुर में, बिल्कुल सही बात है। वन्य जीव अभ्यारण्य वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में है। और केसर बाग भी कहाँ पर है, धौलपुर में, ठीक है। दोनों याद रख लेना। इसके बाद में फुलवारी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दे रखा है केला देवी अभ्यारण्य भरतपुर में। केला देवी अभ्यारण्य भरतपुर में कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बहुत बेकार क्वेश्चन था ये मान लो। केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, करौली में हो जाएगा, भरतपुर में नहीं होगा। जबकि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बारां में, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बताओ भाई साहब, राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसका फरवरी 2022 में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो रेहाना रियाज चिश्ती को। किसको, रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था फरवरी 2022 में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का नाम नहीं है। बताओ भाई साहब, राजस्थान का बांगर प्रदेश का नाम नहीं है, यानी कि ऐसे पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र को बांगर प्रदेश नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इसका देखो शेखावाटी भी बांगर प्रदेश में आ जाता है, घग्गर बेसिन भी बांगर प्रदेश में आ जाता है, गोडवाड़ बेसिन भी किस में आ जाता है, बांगर प्रदेश में आ जाता है। लेकिन बनास बेसिन किस में नहीं आता है, बांगर प्रदेश में नहीं आता है, ठीक है। तो बांगर प्रदेश कौन सा नहीं है, तो ध्यान रख लेना, बनास बेसिन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, झाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बताओ भाई साहब, झाकम सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है। आराम से ऑप्शन देखो, कंफ्यूज भी हो सकते हो तो आराम से देख लेना, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में तसल्ली से देख लेना, ठीक है। तो झाकम सिंचाई परियोजना कौन से जिले के अंतर्गत चल रही है, तो प्रतापगढ़ में चल रही है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा बिल्कुल भी मत कर देना। झाकम परियोजना कहाँ पर चल रही है, प्रतापगढ़ में चल रही है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। देखो सीईटी के जो ग्रेजुएशन के पेपर हुए थे उनमें भी खरीफ की फसल, रबी की फसल के उदाहरण पूछे जा रहे थे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, बताओ भाई साहब कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। आराम से बता सकते हो, गेहूं कौन सी होती है, एक रबी की फसल होती है, ठीक है, बाकी सभी खरीफ की फसल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर उसको क्या कहा जाता है, कौन सा सूखा कहा जाता है। यानी कि मान लो कि सामान्य वर्षा जितनी होती थी उससे भी 51% कम हुई है, तो ऐसे सूखे को क्या कहा जाएगा, भयंकर सूखा कहा जाता है, ठीक है। ये अपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई साहब, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कुंभ श्याम मंदिर ध्यान रख लेना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभ देख करके आप कुंभलगढ़ मत कर देना, लेकिन कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेकिन कुंभ स्वामी मंदिर बोल दे तो कुंभलगढ़ में स्थित हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है सीईटी 10+2 एग्जाम और आने वाली राजस्थान की जितनी भी एग्जाम हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार
सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? बताओ भाई साहब, राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो ध्यान रख लेना, इसका आयोजन किया गया था जयपुर शहर में। कौन सा आयोजन था? डीजी फेस्ट। कौन सा था? डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ भाई साहब, मीनाकारी की थेवा कला, क्या है यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मीनाकारी की थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। ठीक है, और आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे कि थेवा कला कौन सी परिवार है, कौन सा परिवार है जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? या आप मुझे कमेंट करके बताओगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा नरसाना गांव। कौन सा हो जाएगा? नरसाना गांव राजस्थान का 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, राष्ट्रीय ऊंट रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में ऊंट रिसर्च सेंटर है बीकानेर में। और ध्यान रख लेना, ऊंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे उस्तकला आ जाए, ऊंट महोत्सव आ जाए, ऊंट रिसर्च सेंटर आ जाए, सभी के सभी बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? देखो, समुद्र की गहराई में जाकर के तिरंगा को लहराया था किसने? अनिल कुमार ने। ये था तटरक्षक बल का कमांडो था एक, जो कि राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर से। अनिल कहाँ का था? अलवर का। अनिल कहाँ का था? अलवर का था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई साहब, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल चाहे बूंदी प्रजामंडल, दोनों की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखो, ये पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से जिले में है? तो ध्यान रख लेना, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17। यानी कि ध्यान रख लेना, अगर अपने 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को देखें तो उसमें मात्र 17 लोग मिलेंगे आपको। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है कहाँ का? जयपुर का। इसका 500 प्लस जनसंख्या घनत्व है। और एक किसका है? भरतपुर का। भरतपुर का भी 500 प्लस जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनका हो जाएगा। और सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा? जैसलमेर का। इसके बाद में बीकानेर का, फिर बाड़मेर का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? बताओ भाई साहब, जीवाश्म उद्यान या फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में। कहाँ पर? आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? देखो, ये जो जीवाश्म उद्यान था इसका नाम था आकलवुड। और ये अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा था कि आकलवुड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। और ये CT 10+2 CT ग्रेजुएशन वाले पेपर में भी आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पछताओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपका CT 10+2 में राजस्थान GK का एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, गलत नहीं होगा। अगर आप पूरी मेथड देख ले जाओगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? बताओ भाई साहब, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था? कुंवर मदन सिंह, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर आंदोलन हुआ था? तो करौली का जो किसान आंदोलन हुआ था वह कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा? करौली का किसान आंदोलन। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार यानी कि कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज निकाली थी? बताओ भाई साहब, पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार या कुल्हाड़ी की खोज कहाँ पर हुई थी? कौन सी सभ्यता में हुई थी? कौन से स्थान पर हुई थी? बताओ भाई साहब फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर और इंद्रगढ़ में। जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी का आविष्कार खोज हुई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? देखो, ये एग्जाम में इतनी बार पूछ चुका है कि धौली धूप कहाँ पर है? अलवर में। धौली धूप गांव में अलवर में किसका जन्म हुआ था? तो संत लालदास जी का जन्म हुआ था। ध्यान रख लेना, अलवर से संबंधित दो ही है, कौन? संत लालदास जी और संत चरणदास जी। लेकिन जो धौली धूप गाँव में जन्म हुआ था वो संत लालदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? प्रसिद्ध जैन सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, प्रसिद्ध जैन सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जैन सागर तालाब स्थित है बूंदी में। ठीक है, जैन सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सफेद मेमने
और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? बताओ भाई साहब, ये नाम है इनके उपन्यासों के, क्या है? सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। बताओ भाई किस उपन्यास की रचनाएं हैं, किस उपन्यासकार की रचनाएं, यानी किसकी रचनाएं सफ़ेद मेमने? बताओ जल्दी से ऑप्शन देख करके। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका हो जाएगा मणि मधुकर। कौन हो जाएगा? मणि मधुकर की रचनाएं कौन सी? सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। ठीक है, मेमने याद तो वैसे कर लोगे आप, मेमने, मेमने से मणि याद रख लेना। ठीक है, इतना आसान है, थोड़ा सा लिंक बिठा लिया करो, आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का संस्करण कौन सा था? यानी 2022 में जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ये कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां संस्करण। कौन सा हो जाएगा? 10वां संस्करण हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? नाचना के लिए एक नस्ल है। बताओ भाई साहब पशु परिचर वालों, ये तो आंसर आपको आना ही चाहिए कि नाचना किसकी एक नस्ल है। बताओ भाई साहब, नाचना किसकी एक नस्ल है? तो ध्यान रख लेना, नाचना ऊँट प्रसिद्ध है। नाचना ऊँट किसकी है? नाचना ऊँट की नस्ल है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल चौहान। अब आप मुझे बताओगे कि कानड़ देव प्रबंध जो रचना थी वो किसने लिखी थी? कानड़ देव प्रबंध जो रचना थी वो किसने लिखी थी? बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? गंगानगर अगेती की फसल है। बताओ भाई साहब, गंगानगर अगेती किसकी फसल है? यानी फसल का एक नाम है गंगानगर अगेती। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आराम से ऑप्शन देख के बताओ गंगानगर में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो कपास की एक फसल है, कौन सी? गंगानगर अगेती। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई साहब, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रख लेना, कोठारी नदी के केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोठारी नदी के केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और एक पूछा जाता है मेजा बांध। मेजा बांध कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। इसके बाद में आ गया था क्वेश्चन नंबर 27, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो चित्रशाला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है, एक तो ये पूछा गया है। इसके बाद में चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? एक ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, राव उमेद सिंह के काल में चित्रशाला का निर्माण हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, या आप मुझे कमेंट करके उत्तर बताओगे इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? वैसे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बताना चाहिए कि उड़न गिलहरी जो है ये कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है। आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने लगभग 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो 28 का आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि कौन से अभ्यारण्य में आपको उड़न गिलहरी मिलती है। तो बताओ भाई साहब, उड़न गिलहरी कहाँ पर मिलती है? सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर? प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? देखो शून्य बजट प्राकृतिक खेती होती है ना, उसके 4 स्तंभ बताए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ भाई जिसको आता है। तो ध्यान रख लेना, इसमें जीवामृत भी होता है, अच्छा दाना भी होता है, बीलामृत भी होता है, शुरुआत नहीं होती। इसके अंतर्गत 4 स्तंभ बताए गए शून्य बजट प्राकृतिक खेती के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? देखो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, उसका नाम था मत्स्य संघ। तो ये पूछ रहा है कि राज प्रमुख किसे बनाया गया था? बताओ भाई साहब, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? फटाफट ऑप्शन देख करके बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर के महाराजा को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। ध्यान रखना, जो अलवर के राजा थे उनको तो राजधानी दे दी गई थी, भाई आप अलवर को राजधानी बुला लेना। ठीक है, और धौलपुर के जो महाराजा थे उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? मान मोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ भाई साहब, मान मोरी शिलालेख राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। कौन सा? मान मोरी शिलालेख। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का उल्लेख है उसके अंतर्गत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताओ भाई साहब, कितने ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में बॉर्डर बनाते हैं, सीमा बनाते हैं? बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो राजस्थान के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। देखो भाई साहब, ये जैसे राजस्थान का मैप है, यहाँ तक तो पंजाब बनाता है, फिर यहाँ तक हरियाणा आ जाता है, यहाँ तक यूपी आ जाता है, इसके बाद में यहाँ पे एमपी आ जाता है, यहाँ पर कौन सा आ जाता है? गुजरात आ जाता है। तो एक हो गया
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 राज्य राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है। तो ध्यान रख लेना, शाही, 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 शाही कुछ भी आ जाएगी, पगड़ियों के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, पगड़ियों के प्रकार होते हैं। और अमर सिंह, उदय सिंह और शिव सिंह कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ की पगड़ियाँ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। बताओ भाई साहब, श्री गंगानगर में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो वहाँ पर BSHW जलवायु पाई जाती है। ये अर्ध शुष्क जिलों में आता है, इस कारण से BSHW जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। कौन सी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया है। ये किस जिले में स्थित है। देखो आपको इतना से याद रखना है कि मानगढ़ धाम कौन से जिले में स्थित है। बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ, मानगढ़ धाम कौन से जिले में स्थित है। तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और आप मुझे बताओगे कि मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था ये कौन से सन को हुआ था। देखो 17 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, लेकिन कौन से सन में हुआ था, 1900 भी बता देता हूँ, आगे का आपको बताना है ऑप्शन में। ठीक है, कमेंट करके बताना कि मानगढ़ हत्याकांड कौन से सन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। बताओ भाई साहब, इसके मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी को कौन सी यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किया गया है। देखते हैं आपको कितना क्या आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 37 MCQ क्वेश्चन किए हैं। इसके साथ में मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए हैं, तो लगभग अपने 70 क्वेश्चन कौन से कर लिए, 70 से 80 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इनका रिवीजन कर जाना। जिसने भी अपने चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट बन रखी है CET 10+2 के नाम से। ठीक है, उसमें जितनी भी मैराथन करवा रखी है उन सबको देख डालो, आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि RSSB बोर्ड जो है वर्तमान में जितने भी 2024 के पेपर पूछे हैं उन सभी के अंतर्गत राजस्थान जीके है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।